आपको बता देता हूँ अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के न्यू पथेड़ में हैं, जहां पर निर्माणाधीन अस्पताल के निरीक्षण के लिए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल पहुंचे हैं। पिछले दिनों निर्माण कार्य को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे, उसके बाद आज मौके पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल पहुंचे हैं और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ इस वक्त बात कर रहे हैं कि किस तरह का अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण होगा, तो उसको लेकर इस वक्त चर्चा हो रही है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं न्यू पथेड़ की। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता रवि भट्टी जी उन्हें जानकारी दे रहे हैं और जो निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उसकी लेकर अवस्थाई यहाँ पर दी जा रही है। आप देख सकते हैं पाइप कैप के बारे में बताया ये कोई क्या 180 मीटर वो जो ये हो रहा है ना, वो जो दिख रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हुए थे, उसको लेकर वो पूछताछ कर रहे हैं अधिकारियों से और वो बता रहे हैं। इसकी जाली का ये जो स्लैब डाल रहे हैं ना, इस सरिया बंदा है, ये उसका बड़ा है सर। अब ये जो इसका बीच का पोर्शन है ना, इसके बीच में एक खाली है, तो इसमें हमने मिट्टी भरी। इसका कोई पार्ट नहीं है, तो इसको कुछ के लिए ये बॉडी का पार्ट है, यहाँ से हमारा फ्लोर चला है। इसको बोल रहे थे जी। अच्छा, इसको ये मिट्टी को फ्लोर ही डाले, मिट्टी को हमने और अब इसके बारे में विभाग द्वारा स्थायी दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री के पास कि किस तरह के निर्माण कार्य जो सवाल खड़े हुए हैं। कोई जानवर है, कोई आदमी, अदरवाइज उसको खाली रखते तो कोई फर्क नहीं, कोई खाली रखते तो कोई फर्क नहीं, पर उसमें कुछ थोड़ी सपोर्ट रहेगी। मैं हूं सर, और संबंधित ठेकेदार से भी वो बात कर रहे हैं। आजकल पता है क्यों ले रहे हैं इसको इतना ज़्यादा संज्ञान कि बहुत सी चीज़ें जो इस त्रासदी में ना, वो हमारी मैन मेड है। मैं आपको बता दूँ, बहुत सी चीज़ें इस त्रासदी में मैन मेड है। नेचर का में भी कम रोल वो भी है। तो जो मैन मेड जो उसको हमने बचाव करना है, तो किसी रूप में चले तो समझा दिया हमारे को भी बीच में कोई जानवर मिल जाए या कुछ उसकी आपने किया अगर हमारे को ये ऐसा करने का काम है जिसमें हम लोगों ने इसको बहुत ही ध्यान से मतलब काम कर। इसीलिए मैं हर महीने बीच में गैप हो गया पूरी बात मेरी करके मेरा एक मिस हो गया ऐसी निश्चित ऐसी बात कहीं ना कहीं फॉल्ट जो उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह बनने जा रही है जो कि बहुत आने वाली ह्यूमैनिटी की मानवता को रक्षा करेगी। इसमें किसी भी प्रकार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मैं क्वालिटी कंट्रोल का रजिस्टर दिखाता हूँ। हम डेली सर कुछ 10 टेस्ट करते हैं यहाँ के ऊपर, जो भी कंक्रीटिंग होती है हर 5 क्यूबिक मीटर पे हम एक टेस्ट करते हैं। आप हमारी देखें लैब है प्रैक्टिकल का। सर वो स्लैब डली हुई है जी सामने, वो स्टील बन रहा है जी इसके ऊपर सारा डला है। उसको टेक्निकली उनको लगा जैसे फर्श डल रहा है, फर्श तो डला ही नहीं थी, वहाँ गटका डला है नीचे। हमने बेड कंक्रीट डाली है, गटका डाला है, गटके के ऊपर हमने स्लैब डाल रहे हैं। वो 6 इंच की स्लैब डल रही है सामने, वो आरसीसी स्लैब है M35 की। सर इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल इतनी हाई है ना। वहाँ भी हम देख लेंगे ना सर। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ ग्राउंड पे हर एक लेयर भी अवेलेबल है, विजिबल है। हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ थोड़ा देख लेंगे, जब उससे हाँ जी, अपडेट मिल जाएगा। बिल्कुल। नहीं सर इधर भी देखो ना कि उस दिन वो गटका डाला है, इसके बाद स्टील बन रहा है इसके ऊपर। ये इसके ऊपर स्लैब है M35 की 6 इंच की। इसी स्लैब के ऊपर बिल्कुल एकदम रिच एंड रिच स्लैब है। अगर इसके नीचे हम मिट्टी नहीं डालेंगे ना कि खाली छोड़ देंगे तब भी स्ट्रेंथ रहेगी। बीम के ऊपर जो निर्माण कार्य पर सवाल खड़े हुए हैं, उसको लेकर सर ये पानी, सर ये पानी ले लीजिए।
और आप तस्वीरें देख रहे हैं, निर्माण कार्य को लेकर जो सवाल खड़े हुए थे उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कड़ा संज्ञान लिया है और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अधिकारियों से इस वक्त बातचीत कर रहे हैं कि क्या वजह है। और अब विभाग द्वारा सफाई ये दी जा रही है कि यहाँ पर गटका डला है, तो लेकिन तस्वीरें जो उस वक्त की थी उसमें किसी प्रकार का गटका नहीं डला था और पंजाब केसरी टीवी ने इस मामले को बड़े गंभीरता के साथ उठाया था। और इस वक्त तस्वीरें और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल जी इस वक्त चले सर उधर से शुरू सर इस साइड इधर से सर यहाँ से कहीं सर ये ना फंसे इधर से सर इधर से आएंगे निकल जाएंगे और पीछे से नहीं शांडिल साहब पैदल ही आगे बढ़ते हुए सर ये सूर्य स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल अस्पताल के निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और पंजाब केसरी ने इस मामले को उठाया था और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। तो हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा इसको लेकर सफाई दी जा रही है कि इस तरह का नहीं है, निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही है, लेकिन मंत्री ने कड़े निर्देश विभाग को यहाँ पर दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए निर्माण कार्य में। और यह बड़ा पुण्य का काम है। और यहीं से जाएंगे इधर से नहीं क्लैरिटी मिस्टेक ऑफ और आप ये वाला क्वेश्चन था जहाँ सर लोअर लेवल से बुलाता हूँ सर। हाँ जी यहाँ से। यहाँ आगे से नीचे और इस वक्त आप देख रहे हैं जो पाइल कैप बिछाई गई है और उसको लेकर, क्योंकि ये जो जगह है काफ़ी जो ये जगह है ये इतनी ज़्यादा पक्की नहीं है और यही वजह है कि लोक निर्माण विभाग को इसके निर्माण करने से पहले इसको मजबूत बनाने के लिए पाइल कैप का निर्माण करना पड़ा है। काफ़ी मीटर तक पाइल कैप इस तरह की बनाई गई है और यही वजह है कि जो बजट था बजट से ऊपर अब काम होता जा रहा है। करीब 25 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी काम पूरा अभी देखा जाए तो काम शुरू भी नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है। मौके की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पैसा लगा हो पाइल कैप में लगा हुआ है। उसके बाद इसमें इन्होंने कंक्रीटिंग से एंड कंक्रीटिंग जो नीचे वाली है ना सर, ये कोई लगभग 2-3 फीट है जो नीचे वाली है। वो जो पहले भी ऑब्जर्व करता रहता है ना डे टू डे बेसिस पे। और इस वक्त आप स्टार्टेड टेस्ट ये सरिये का जाट पाइल की कैप यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि ताकि मजबूती प्रदान की जा सके। और अब दावा किया जा रहा है कि काफ़ी सॉलिड एरिया ये हो चुका है, मजबूत हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन अस्पताल की देख रहे हैं जो निर्माणाधीन है, उसके निर्माण कार्य को लेकर कई बार सवाल खड़े हुए हैं। ये तो सर काफी मजबूत लग रहा है। इसका डिजाइन बड़ा सेफेस्ट है, सारे का सारा बहुत सेफेस्ट डिजाइन है जी, 100% सेफ है। इससे 1.5 गुना ज़्यादा है ये M35 में काम है।
नहीं बहुत अच्छा करते हैं जी सर। ये तो जैसा कि अब न्यूज़ बनी तो देखना तो पड़ता ही है कि क्या कल को फिर आजकल आप देख ही रहे कि वो कोई साइड पर तो मिला नहीं क्रॉस करके चली गई। उसमें क्या बताया मेरी हुई थी तो लोकेशन ढंग से हो नहीं पाई। कोई सबसे ह्यूज स्ट्रक्चर नहीं वो एक्चुअली ऐसा बोल रहे थे ना कि जी डंगे हवा में लगा दिए जी, जमीन ही नहीं है नीचे जी। नहीं मैं वो वैसे बोल रहा हूँ। उनको ऐसा लगा ना जी रॉक भी है ये बेस क्या है ये रॉक ये डंगे हवा में लगा है ये बेस क्या है नहीं नहीं मैंने तो कैसे नहीं और तस्वीरें आप इस वक्त सोलन कथेड़ में निर्माणाधीन अस्पताल की देख रहे हैं। जो नए अस्पताल का निर्माण हो रहा है 90 करोड़ रुपए की लागत से अभी MCH बन रहा है और यहाँ फिर ट्रॉमा सेंटर बनेगा। 8.5 मंजिला इमारत का यहाँ पर निर्माण किया जाना है। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पाइल कैप का यहाँ पर निर्माण किया है और जहाँ पर और इस वक्त ये इससे नीचे 13 मीटर बता रहे थे नहीं उससे नीचे उससे 1.5 ये 1.5 पौने 2 उसके बाद ये सारा स्टेबलाइज हो गया। इसकी अगर हम 15 मंजिल भी बना लें तब भी स्ट्रक्चर कहीं जा सकता है। इस बात और आप देख रहे हैं कि जो संबंधित ठेकेदार है वो दावा कर रहे हैं कि 15 मंजिली भी बनाई जाए तो स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत रहेगा। तस्वीरें आप इस वक्त न्यू हेड की देख रहे हैं। निर्माणाधीन अस्पताल जिसके निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हुए थे पिछले दिनों और उसको लेकर अब रिटेनिंग वॉल 2 निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा आइए अब उधर आए तो सर वो भी एक स्लैब वाला भी देख लेंगे। एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं आज थोड़ा पीछे से। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल मौके पर निरीक्षण पर अस्पताल के पहुंचे। उन्होंने मामले का कड़ा संज्ञान लिया है। कारण है कि निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हुए थे और अब जो सामने डंगे हैं वो अभी थोड़े से आप तस्वीरें देख सकते हैं डंगों की। ये इनिशियल डिजाइन में ये था नहीं सर, यहाँ पे फ्लोर थी सर, यहाँ फ्लोर और यहाँ तक फ्लोर। ये एक्स्ट्रा फ्लोर ऐड हुआ है स्पेस के लिए इसका अपने दी बिल्डिंग इसको अभी सॉइल की वजह से इसको एक्सटेंशन ये स्पेस एक्स्ट्रा हुआ वो पीछे रिटेनिंग वॉल प्रोक्योर की हुई है रॉक के साथ और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और रिटेनिंग वॉल इसको प्रोक्योर कर लेना स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल न्यू कथेड़ में निर्माणाधीन अस्पताल के निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं। निर्माण कार्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। बिना गटके के फर्श को बिछाया जा रहा था तो उसको लेकर थोड़ी सफाई इस वक्त दी जा रही है कि क्या है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े डंगे लगे हुए हैं, खाली है और इसको लेकर भी अब विभाग द्वारा सफाई दी जा रही है कि इस तरह से यहाँ पर नए रिटेनिंग वॉल का एक निर्माण किया जा रहा है। आप तस्वीरें इस वक्त सोलन न्यू कथेड़ की देख रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरह से डंगे यहाँ पर खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि इस तरह की अब दीवार यहाँ पर भी लगाई जाएगी और ये एरिया नया बना है। सर ये 3 फुट चौड़ी और 3 फुट गहरा नाला है चारों तरफ उधर मेन नाले के अंदर कनेक्ट है सारा ऊपर में रूप पर क्योंकि अभी जितने भी हुए सर आपने देखा ही वही हुआ कि वहाँ नाला था, बिल्डिंग बनाई, बाद में नाला एरिया आ गया। ये सर ये जो कंक्रीटिंग करते हैं तो हर बार जो हर एक ग्रेड वाइज सारे के सैंपल्स इसको और डेट इसमें पड़ती है डेली बेसिस।
ये आपकी ये तो इसके अंदर फिर इसको लैंड में क्या करते हैं? वो स्टैंड जो हमने 35 हो रही है या तो इसको हम टेस्ट करके वो देखते हैं कि 35 ये कर रहा है कि नहीं, ये चीज नहीं करेंगे तो हम तोड़ देते हैं, तो बोलेंगे दोबारा जो इसके अंदर सर केमिकल भी डाले हुए हैं इसके स्टैंड के लिए, कि अलग से केमिकल भी है इसके अंदर डालने के लिए, वो भी डाल रही वो भी यूज़ कर रही है जी, ताकि स्ट्रेंथ हम लूज ना कर पाए जी, उसको स्ट्रेंथ पूरी गेन कर पाए, उसके लिए हमें केमिकल डालना पड़ेगा, वो भी डाल दें जी साथ में। जल्दी से हर एक साइड पे इनका डेली का एक ही है। और ये तो मेरे को रेगुलर है सर, ये आज ही नहीं होता, ये रेगुलर और अब ये नीचे तो बहुत है, अब थोड़ा कम हो जाएगा। वार्ड नंबर 17 के पार्षद काफ़ी टेक्निकल लग अब रहे इसके हैं, बाद नेक्स्ट फेज का ये इसके बाद तकनीकी रूप से जानकारी दे रहे हैं सरदार सिंह ठाकुर जी इस वक्त। वो अब नेक्स्ट यहाँ से हमारे बेड तैयार हो जाएगा, स्लैब हो जाएगा, इसकी हम स्लैब भी डाल देंगे, कोशिश करके इसकी ऊपर करके स्लैब भी डाल देंगे, ऊपर वाली फर्स्ट फ्लोर है ना ट्रॉमा वाला सर इसके ऊपर और आप जो मशीन खड़ी है ना सर, ऊपर वाली आपने बोला है ऑन दैट अच्छा जो हमारा ये जो इधर सीसीबी वाला सीसीबी लैंड का नहीं मैंने और चला गया नहीं चला गया रेवेन्यू उसमें राइट मिनट आ गया ऑफिशियल जो चेंज होता ना तो बोल दीजिए सर नो प्रॉब्लम जो हमारी ट्रांसपोर्ट और इस्तेमाल नहीं करती सर वो तो मिनिस्टर चाहिए मेरे तो आप बताइए कल ही आ जाओ पेपर दैट देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लैंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिटिकल केयर लॉ एंड लैंड इज दिस मच मे काइंडली बी फंक्शन में गाड़ी होते हैं तो और वर्क कंटिन्यू ये आप कल ही बता सर वो कॉरेस्पॉन्डिंग चल रही है, ऑलरेडी चल रही है सर, अब ऑफिस से भी चला गया, हमने भी लेटर लिख दिया है कि हमारे को जो ना सीसीबी के लिए लैंड की जरूरत है। अगर डायरेक्टली साहब के इन्वॉल्वमेंट के होती है हाँ नहीं है, मैंने तो उनसे पहले ही बात कर ली वो सर ये लैंड है वो ऊपर जो नहीं, वो सारी लैंड जो दी हुई है ये जो ट्रांसपोर्ट के पास इसमें कुछ ये तो बिल्डिंग तो नहीं आ रही बीच में ये एचआरटीसी की है सर, वो बाहर ये जो कोई प्राइवेट लैंड नहीं है सर, ये उससे नीचे हो, एचआरटीसी की है सर ये बिल्डिंग। उससे नीचे वाली जिसमें रोड है। चलिए को जी यहाँ पे फाइल थोड़ी स्लो भी चलती है मैं आपको सब हाँ, मैं बताऊं। तभी कह रहा कि मैंने अगर साहब इसीलिए मुख्य अग्निहोत्री साहब से मैंने बात कर ली इन प्रिंसिपल ही एग्रीड के सर हमारे वहाँ पे क्रिटिकल ब्लॉक बनना है, हमारे ट्रांसपोर्ट का वहाँ कुछ नहीं है, इसलिए कृपा करके उस प्लान को देने के लिए वो तो होता ना जवानी जमा खर्च पर मैं समझता हूँ कि पेपर इसको चला पेपर पे चलेगा। चला दिए सर, ऑलरेडी चला दिए, एक हफ्ता से ज्यादा हो गया सर, मैंने पेपर ऑलरेडी चला दिए। ट्रैक करेंगे। मैं एक कॉपी सर पीएस साहब को भेज दिया आपके लिए, उसकी कॉपी ऑफिस ऑलरेडी फास्ट यू नो एचआरटीसी की अपनी लीज पर है ये, अदरवाइज इट इज गवर्नमेंट लैंड। वो अच्छा से लीज भी खत्म होने वाली है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। सर बोल भी रहे थे कुछ कि सब्जी मंडी के पास ये शिफ्ट होने वाला है, कुछ ऐसा हम ट्रांसपोर्ट नगर जो जहाँ बढ़ रहा है सर वहाँ भी शिफ्ट करने वाले सब्जी हैं। मंडी के पास ना चलो अभी तो फिलहाल ये है कि जो नीचे की सीसी भी हमारा आराम से बन जाएगा, क्रिटिकल खाली जगह है ये इसका। भी है, ऊपर बनी हुई है। आप लोग बताएंगे जी कौन सा एरिया कर रहे हैं। उसकी प्रॉपर डिजाइनिंग है सर, सूरत में है, और प्रॉपर डिजाइनिंग और एरिया कवर्ड जितना भी है वो सारा कुछ जो है ना वो प्लानिंग में है सर। तो हमने कॉरेस्पॉन्डेंस की चला दी है सर, और जैसे ही एसडीएम साहब का भी लेटर आया था उस बारे में, तो कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है सर उसकी। आपने नहीं की इसमें क्या है, जैसे हम अपने फील्ड एजेंसी भेजेंगे ना, जो आपको चाहिए होगा उसका वो तकरीबन पेपर देख लेंगे। और तहसीलदार साहब आपको पूरी जानकारी देते हुए वही मैं कह रहा हूँ ना पेपर वर्क की चल रहा है, कहाँ जी करा हुआ है, तो ऐसे नो नहीं होता। बैठ कर लेते सिंह सर यहाँ ठीक है सर। अस्पताल के निर्माण को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे, और आज आप निरीक्षण पर आए हुए हैं, तो क्या पाया आपने? नहीं एक्चुअली ये जो त्रासदी बीच में आई इसकी वजह से हमारा जो हर मंथ का एक दिन होता है आखिरी हफ्ते में हमने देखना ही होता है अभी कहाँ तक पहुँचा है, और उसके साथ पॉइंट सेक्टर देते हैं हम नेशनल हाईवे की, परंतु वो इन दिनों में हमारा गैप हो गया था 1 महीने का। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी थोड़ा जो टूर था हमारा बाहर का, डिस्ट्रिक्ट में गए थे, मीरपुर में कुछ अपने ज़िले के कुछ क्षेत्रों में जहाँ स्थिति ठीक नहीं थी, तो ये मेरे दिमाग में आया कि इसलिए मैं पर्टिकुलरली रुका हूँ। और कई प्रकार के जो आपने कहा कई लोगों के
कई बार प्रश्न भी उठाते हैं कि शायद यहाँ के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई कमी हो या किसी मटेरियल की वजह से कोई, तो मैं खुद देखना चाहता था और आश्वस्त होना चाहता था कि हम ये काम जो चला हुआ है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो 13 मीटर डाउन जिस सतह पर हम खड़े हैं उससे भी नीचे की जो सतह है वो हमने ऊपर किया है, और आई थिंक 90 सेंटीमीटर नहीं सर 1.90 1.90 सेंटीमीटर नियरली 2 मीटर हो फाइल कैप 2 मीटर समझो। फाइल कैप। इतना जो खाली है उस इलाके को खाली भी रहने दे सकते हैं, परंतु इन्होंने समझा कि इसके पीछे मिट्टी भर दे, कोई जानवर चला जाए, कोई और चला जाए, ये चीज़ भी देखना चाहता था। और इसके साथ ज़्यादा जरूरी जो मैं देखना चाहता हूँ वो ये कि हमारा निर्माण कार्य ठीक शेड्यूल से चलता रहे, ताकि ये समयबद्ध तरीके से काम पूरा हो और इसकी क्वालिटी में किसी भी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज ना हो। ये भी सर, जब अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था तो उस वक्त इस तरह का नहीं था कि जमीन इतनी कमजोर है तो पाइल कैप भी लगानी पड़ी, काफ़ी खर्च इसमें हुआ है, करीब 25 करोड़ रुपए का खर्च बताया जा रहा है और 90 करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट है, तो बजट आपका बढ़ गया हुआ है। तो क्या लग रहा है सर कि बजट की कमी भी बीच में आड़े आ सकती है? बजट हमेशा ही अप्रिशिएट करेगा किसी भी प्रोजेक्ट को। एक साल में जो हम बजट सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता, उससे ज़्यादा ही करना पड़ता है और इसके लिए हमें उसका प्रावधान करना ही पड़ेगा। ये ज़्यादा बजट इस पर लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना रहे, किसी प्रकार की कमजोरी ना रहे, और ज़्यादा ज़रूरी वो है निर्माण कार्य में पैसे अधिक लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप देखेंगे लगेंगे। तो आपने मौके पर अधिकारियों को क्या डायरेक्शन दी है, जो संबंधित ठेकेदार हैं उनको क्या निर्देश दिए हैं? बेसिकली ये है कि भाई सबसे पहली चीज़ जो हमारा मटेरियल हो वो इसी जो हमारी जिसे हम कहते हैं कि भाई हाइट है, अच्छी गुणवत्ता वाला मटेरियल लगे। हाँ, जो गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी ना आए, और ये एक वहाँ से जैसे हम कहते हैं ना कि सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्माण की दिशा में बजें। आजकल निर्माण कार्य बड़े साइंटिफिक वे में होते हैं और मैं देख रहा हूँ कि इनके पास यहाँ की जो किस प्रकार से स्ट्रेंथ है, किस प्रकार के इसके निर्माण में हम लोगों को करना चाहिए। यहाँ तक मुझे बताया गया कि इस निर्माण कार्य से जैसे ये होता है इनका डे टू डे बेसिस पे, हाँ डे टू डे बेसिस पे बनाते भी हैं, ताकि ये देखते रहें कि स्ट्रेंथ मेंटेन होनी चाहिए। बल्कि ये भी मुझे बताया गया कि अगर ये निर्माण कार्य अच्छा हो तो जो आसपास का क्षेत्र है उसको भी एक प्रकार से मजबूती मिलती है और इस क्षेत्र में अच्छा निर्माण हो, क्योंकि ये मैं समझता हूँ हमारे आने वाली अगली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत ज़रूरी है। उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानव कल्याण की दृष्टि से ये कार्य अच्छा भी होना चाहिए, उत्कृष्ट सॉर्ट ऑफ इसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। और इसको हम इसीलिए इतना ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं कि जो भी मटेरियल इसमें लगे या जो भी हमारी टेक्नोलॉजी हो उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे और किसी प्रकार की कोई हम भले बोलना तो कहेंगे भी बाद में हमें इच्छा देख नहीं पाए। दैट्स द रीज़न कि मैं रिपीटेडली देखता रहता हूँ उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल जी आज निरीक्षण पर निकले हुए हैं अस्पताल के, और अस्पताल के निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और उसी का कड़ा संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल अस्पताल के निरीक्षण पर निकले हुए हैं और वो अधिकारियों से उन्होंने बातचीत भी की, कड़ा संज्ञान भी लिया और निर्देश भी दिए कि गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से बरसात में नुकसान आपदा आई है और नुकसान भारी हुए हैं बिल्डिंगों को लेकर, तो उससे भी मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जो भी काम किया जाए वो मजबूती के साथ किया जाए। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।